तो कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज सुबह के आपके मैथमेटिक्स के पेपर के लिए देखिए एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आज सुबह के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। साथ में आपका ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो वही कंटेंट आपका रहने वाला है जो 90% क्या 100% आपको देखने को मिलेगा आज सुबह के पेपर में। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 तो रेखाएं होगी। तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर रहेंगी। कैसी? समांतर। ठीक है, दूसरा है कि वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ठीक है, द इसका राइट रहेगा। तीसरा है घनाभ के आयतन का सूत्र है। तो देखिए घनाभ के आयतन का आपका सूत्र है लंबाई। ठीक है, लंबाई एल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपका इंटू है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट आपका हो गया है यहाँ पर, तो इसको आपको सुधार लेना है। तो ये आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये आपकी ऊंचाई। ठीक है, चलिए चौथा है कि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है। ठीक है, कितनी है? 0.3। तो उस खेल को हराने की प्रायिकता होगी, तो उस खेल को हराने की प्रायिकता आपकी बनेगी 0.7। ठीक है, 2 और ज़्यादा अधिक। पांचवा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का आपका सूत्र होगा πr²। ठीक है, इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360। ठीक है, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इसका सूत्र बनेगा। चलिए छठा है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे। प्रश्न में ये आंसर छिपा है, द्विघात बहुपद के शून्यक अधिकतम 2 होंगे। मैंने कितनी ही बार आपको बता दिया है, और भी प्रश्न पत्र में त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 रहेंगे और रैखिक बहुपद के शून्यक 1 रहेगा। ठीक है, कहीं से भी पूछ ले या आप आँख मीच बंद करके आएंगे। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैंने कंप्लीट पूरे कर दिए, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम जरूर कंप्लीट करेंगे। आप कहाँ से हैं? ठीक है, चलिए ये आपका सी, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है तो सुधार लेना है। इसका ए आपका, इसके बाद में इसका सी रहेगा और इसका बी रहेगा। हो गया। चलिए तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक खालिस्तान होंगे। तो इसके शून्यक देखिए बराबर के उधर ले जाइए आप, और घात हटाएंगे तो करनी आपकी लगी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है -√3 और एवं √3। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। दूसरा है यदि px एवं द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं, वर्ग समीकरण। ठीक है, या हम इसे द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है एपी दी है 2, 5/2, 3, 7/2 का सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने की ट्रिक आपको याद ही होगी। A2 में से, ठीक है, A2 में से A1 घटा दीजिए, आपका सार्वंतर निकल कर आ जाएगा 1/2। चौथा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव खालिस्तान होती है। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1। चलिए पांचवा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह खालिस्तान रेखा कहलाती है। तो वो कहलाएगी आपकी छेदक। कैसी? छेदक रेखा। छठा है x1, y1 एवं x2, y2 की मध्य दूरी खालिस्तान होगी। तो इनकी मध्य दूरी आपकी होगी अंडर में। ठीक है, अंडर में क्या होगी? x2
माइनस x1 की होल पावर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, हो चलिए आपके हिंदी मीडियम वालों के। इसके बाद ये देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये आपका सत्य। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं संपाती होती है, बिल्कुल सत्य। और इसके बाद में ये आपका सत्य है, और पांचवा असत्य रहेगा, ठीक है। और छठा आपका अर्धगोले का आयतन, ये भी आपका सत्य है। अर्धगोले का आयतन 2/3 है, ठीक है, 2/3 πr³। ये आपका पूरे गोले का आयतन है, यानी कि गोले का आयतन है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहले का आपका राइट, दूसरे का आपका रोंग, तीसरे का राइट, चौथे का भी आपका राइट रहेगा, पांचवा और छठा आपका रोंग है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी, तो देखिए पहली जोड़ी है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय है, ये क्या है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। दूसरी है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, इसकी जोड़ी है कोट थीटा। टेन 60 डिग्री का मान होगा √3। टेन थीटा का मान होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। पांचवी है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये है आपका साइन थीटा। और वृत्त खंड के चाप की लंबाई, तो वृत्त खंड के चाप की लंबाई होगी थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ठीक है। चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर नंबर डाल दिए है, तो कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। तो आज सुबह आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो कंप्लीट करके जाइएगा सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं। देखिए पूरा कंटेंट वही फंसेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए और देखिए चैनल के ऊपर यदि आप जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक वीडियो मिलेगा, आप उसको प्रॉपर करके जाइए, प्रॉपर। वास्तव में 75 में से 75 नंबर लाना है, तो प्रॉपर उसको कंप्लीट कर पूरी क्लास अटेंड करके जाइए। आप 75 के 75 नंबर के करके जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाने वाला है, ये डंके की चोट पे मैं आपको कहती हूँ, ठीक है। तो जरूर कंप्लीट करके जाएगा, जो चैनल 8 के ऊपर आपका वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य का आपके रहेंगे 2, कितने रहेंगे 2, ठीक है। चलिए दूसरा है किसी एपी का एनवा ज्ञात करने का सूत्र, तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी, हो गया। परिमित एपी एवं अपरिमित एपी किसे कहते हैं? पाइथागोरस बोधियन प्रमेय क्या है? फिर पांचवा है बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसके आपके निर्देशांक बनेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, ठीक है। ब्रैकेट में है आपका x1, ये आपका x1 प्लस x2 हो गया, बट्टे में क्या आएगा 2, और y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो देखिए आपके पेपर के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है। तो इन सारी परिभाषाओं को आप कंप्लीट करके जाइए, आपकी 3 से 4 परिभाषाएं इसी में से फंसने वाली है, ठीक है। तो ये रही आपकी पहली, बहुपद की घात हो गई।
उन्नयन यानी कि उन्नत कोण हो गया। दृष्टि रेखा की परिभाषा हो गई। अवनमन कोण यानी अवनत कोण की परिभाषा। संगत कोण, असंगत कोण की परिभाषा। ये पाइथागोरस बोधियन प्रमेय का कथन हो गया। ये स्पर्श बिंदु, और इसी में थी आपकी ये परिमित एपी और अपरिमित एपी की दोनों की परिभाषा हो गई। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो कंप्लीट जरूर करके जाएगा, इसमें से सारी परिभाषाएं पूरे आने के चांस हैं। चलिए आगे बढ़े, और सारे प्रश्नों को मैं आपको बता रही हूँ 100% आने के पूरा चांस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ये सिद्ध कीजिए कि 3+2, चलिए तो यह है आपका छठा प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। और देखिए, आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं, अभी भी आपके पास मौका, अभी भी आपके पास 2 पेपर बचे हुए हैं, उनके लिए आप एप्लीकेशन के साथ ऐड हो जाइए। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखेंगे, आप उन पर केवल कॉल करें और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। पूरे क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद में ये आपका 14वां प्रश्न, ये हो गया 15वां प्रश्न। ठीक है, ये इसका अथवा। ये आपका 16वां प्रश्न, 17वां। ठीक है, ये आपका 17वें का अथवा, और ये आपका 18वां प्रश्न, इसी के नीचे इसका आपका अथवा है। ठीक है, चलिए ये आपका 19वां प्रश्न, 20वां। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपका 22वां प्रश्न, और ये आपका इसका अथवा, ये आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न आपका चल रहा है। ठीक है, और ये आपका लास्ट प्रश्न का अथवा। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आप इनको कंप्लीट भी जरूर करके जाइए। आपको सारे प्रश्न यही आज सुबह के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है,